मैं अजीत त्रिपाठी वेल्थ वैली से फिर एक नए वीडियो के साथ आ गया। पिछले वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, नए वीडियो हम बनाते रहेंगे, रोज एक टॉपिक होगा। आज का टॉपिक मार्केट है। मार्केट गिर रहा है, लगातार गिर रहा है। रोज रोज लोग बात पूछ रहे हैं। पहले ये था कि अमेरिका का चुनाव है इसलिए मार्केट गिर रहा है, अभी लोग कह रहे हैं ट्रम्प बन जाने के बाद मार्केट क्यों गिर रहा है। तो भैया ट्रम्प जो बने हैं राष्ट्रपति, वो अमेरिका के बने, इंडिया के नहीं बने हैं। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी क्या है, वो इंटैक्ट है। आज का टॉपिक हमारा है कि म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है। म्यूचुअल फंड में हम देखते हैं कभी 12% ग्रोथ, कभी 15% ग्रोथ, कभी 20% ग्रोथ, कभी 21% ग्रोथ। ये ग्रोथ कैसे होती है, आइए आज आपको हम समझाते हैं। आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं म्यूचुअल फंड एक्चुअली में कैसे वर्क करता है। शायद वो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और इन्वेस्टमेंट के प्रति कुछ और नई जानकारियां देने में सक्षम हो पाए। चलिए अब आप लोग स्क्रीन पे चलते हैं और आज एक फंड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम लॉग इन करते हैं wealthvalley.in। फिर मैं जाता हूं अपने टूल्स में, फिर हम जाएंगे फाइनेंशियल कैलकुलेटर में। फिर वही जाएंगे पास्ट परफॉर्मेंस में, लमसम प्लानिंग। आज हमने जिस कंपनी को चुना है वो है HSBC म्यूचुअल फंड। जैसा कि आपको पता है HSBC वर्ल्ड की बड़ी वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स में से है। हम HSBC के प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल कैप। हमने इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिया 1 लाख रुपया। वक्त हमने चुना 2014, मई 2014 ये वक्त हमने चुना और हमने इसको गो किया। आइए देखते हैं। 1 लाख रुपए HSBC के स्मॉल कैप में। इन्वेस्टमेंट डेट है 15 मई 2014 और वैल्यूएशन डेट है आज की, यानी ये 14 नवंबर 2024 की। 1 लाख रुपए जो जमा किया उसकी वैल्यू आज के डेट में 8,25,684 रुपया है। यानी 10 साल में, 10 साल से 2-4 महीने 6 महीने ऊपर मान लीजिए, 10 साल में जो वैल्यू बनी है वो 8 गुना की वैल्यू बनी है। 8.25 गुना आपका पैसा हो गया। ये म्यूचुअल फंड की ग्रोथ है। ठीक है, ये गिरे हुए मार्केट की ग्रोथ है। अब हम आपको दिखाते हैं ये म्यूचुअल फंड एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। तो हमें क्या चुनना है, HSBC स्मॉल कैप फंड। हमने डाला, हम नीचे गए और हमने खोल लिया ये इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट। ये HSBC स्मॉल कैप है। आज के डेट के NAV 83 रुपये है और ये फंड का साइज 16,919 रुपया है। जिस फंड के बारे में मैं बता रहा हूँ ये इन्वेस्टमेंट की राय कहीं से नहीं है। मैं सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर रहा हूँ और आपको म्यूचुअल फंड के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं। हम आ गए इसके रिटर्न्स पे और हमने डिस्क्रीट पीरियड का क्लिक किया। लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये हम लोगों ने चूज किया बाई ईयर। अब रिटर्न की बात करते हैं। 2019 में जो इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है वो -8.26%। यानी आपका पैसा उस साल -8.26 का रिटर्न दिया है। 2020 में ये रिटर्न 16% का हुआ है। 2021 में ये रिटर्न 76% का हुआ है। 2022 में ये रिटर्न आपका हुआ है 0.46% और 2023 में ये रिटर्न 46% है। ये म्यूचुअल फंड की जर्नी है। म्यूचुअल फंड क्रिएट्स अ वेल्थ इन लॉन्ग टर्म। ये शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं बनाता है। अब यहाँ अगर हम देखें कि 12 मई 2004 से लॉन्च होकर सिंस इंसेप्शन इसने 21.59% का रिटर्न दिया है। यानी कि मार्केट कभी ऊपर उठती है, कभी नीचे उठती है। हमारा होराइजन क्लियर होना चाहिए। हमने पैसा 3 साल के लिए लगाया, कि 5 साल के लिए लगाया, कि 7 साल के लगाया है। अपने एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए कि आप किसी भी फंड में जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और वो इन्वेस्टमेंट आपको क्या रिटर्न दे रहा है। वो हमें लॉन्ग टर्म में ही देखना होगा। 1 लाख रुपए 10 साल में 8 गुना बना। जैसा कि आपको पता है कि सेविंग बैंक में 24 साल लग जाते हैं 1 लाख का 2 लाख होने में। FD में 10 साल लग जाते हैं 1 लाख का 2 लाख होने में। 20 साल में 1 लाख का 4 लाख होता है।
कभी भी आपको अपने जीवन की सारी पूंजी को म्यूचुअल फंड में नहीं डालना चाहिए। आपको म्यूचुअल फंड के लिए राइट एलोकेशन, राइट प्रोडक्ट, राइट टाइम चूज करने के लिए अपने वेल्थप्रेन्योर से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनसे समझिए और अपनी जरूरतों को समझाइए। चीजें बेहतर हैं और चीजें बेहतर होती हैं, लेकिन इट विल टेक टाइम। जब भी आप स्मॉल कैप में निवेश करते हो तो 5 से 7 साल के होराइजन में आपको एक अच्छे रिटर्न की मतलब एक अच्छा रिटर्न दिखता है। अभी तक जितने भी फंड्स चले हैं उनमें ये अच्छा दिखता है। ये रिकमेंडेशन कहीं से नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं एसआईपी अच्छी होती है कि लमसम अच्छा होता है। अगर हमारे पास पैसा है तो सेविंग बैंक में 3% के ब्याज पे पैसा छोड़ना बिल्कुल भी बुद्धिमानी का काम नहीं है। तो आप ये देखिए कितना इक्विटी एक्सपोजर करेंगे, कितना डेट एक्सपोजर करेंगे, कितना रिस्क फ्री रिटर्न लेना है। इसके लिए आप एडवाइजर के साथ बनिए और अपनी पोर्टफोलियो बनाइए। आज की वीडियो का यहीं पे मैं अंत करना चाहता हूं और आप सबसे कहना चाहता हूं, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।